हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज हम फैमिली ऑफ द लाइंस के अंदर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री यानी जॉइंट इक्वेशन ऑफ टू लाइंस, और वो दोनों के दोनों लाइंस ओरिजिन से अगर पास कर रही हो तो वो जो इक्वेशन है, पहली बात वो होमोजीनियस क्यों है और वो कैसी दिखाई देती है, और उसको लेकर आगे क्या क्या क्वेश्चंस हमसे पूछे जा सकते हैं एंट्रेंसेस के अंदर, उसको हम समझेंगे। जब कभी भी हम एक ऐसी इक्वेशन की बात करते हैं जहां पर हम दो लाइंस को ले रहे हैं और उनकी जॉइंट इक्वेशन को ले रहे हैं, तो हमेशा इस तरह की एक इक्वेशन हमारे पास आने वाली है। बच्चों ध्यान से समझिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, एक एक स्टेप नोट्स बनाते हुए आगे बढ़िएगा। वेयर ए बी एंड एच आर कॉन्स्टेंट्स। अब बहुत जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि होमोजीनियस इक्वेशन का क्या मतलब है। आइए मैं आपको समझा देता हूं अगर आपको नहीं मालूम। मान लीजिए मेरे पास एक फंक्शन है और वो इम्प्लिसिट फंक्शन है, तो हम क्या करेंगे, x को रिप्लेस कर देंगे लैम्डा x के साथ और y को रिप्लेस कर देंगे लैम्डा y के साथ। रिप्लेस करेंगे, यहां एरो का मतलब रिप्लेस से समझिए। तो जैसे ही हम इसे रिप्लेस कर रहे हैं, ध्यान से देखिए, और थोड़ी प्रैक्टिस होने पर आप ऑब्जर्वेशन से भी इस रिजल्ट पर पहुंच सकते हैं। बट कभी अगर किसी भी क्वेश्चन के अंदर होमोजीनियस नेचर को लेकर बात हो रही हो तो ये एक अच्छा तरीका होता है, आप इसे कैलकुलस में भी यूज कर सकते हैं। अब ध्यान से देखिए कि हम यहां लैम्डा स्क्वायर हर जगह से कॉमन ले सकते हैं, लैम्डा इंटू लैम्डा और ये लैम्डा स्क्वायर, और जैसे ही हम लैम्डा स्क्वायर कॉमन लेंगे हम वापस उसी फंक्शन पर आ गए हैं बिना किसी चेंज के साथ। देख रहे हैं, तो ये इस तरह से आ गया है। और ये जो लैम्डा की पावर है यानी लैम्डा रेज्ड टू पावर n, ये शो करती है डिग्री ऑफ द होमोजीनियस फंक्शन। फंक्शन या इक्वेशन। तो बच्चों यहां डिग्री जो है वो 2 है और ये होमोजीनियस इक्वेशन है। तो फिर से मैं वापस चलता हूं, दिस इज होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। अब दूसरी बात आती है कि ये जो इक्वेशन है ये आप क्लियरली देख रहे हैं कि ओरिजिन से पास कर रही है। बट हम ये कैसे माने कि ये दो लाइंस जो हैं, जो दोनों की दोनों लाइंस हैं जो ओरिजिन से पास कर रही हैं, उनसे बनी हुई ऐसी एक इक्वेशन आएगी। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसा ले सकते हैं। मान लीजिए आपको मालूम है स्लोप ओरिजिन फॉर्म क्या है, तो हमने पहली इक्वेशन ले ली y इज इक्वल टू m1x और दूसरी इक्वेशन ले ली y इज इक्वल टू m2x। अब जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर निकल कर आएगा उसका जो फॉर्मेट है वो कुछ इस तरह का होगा। आइए समझते हैं। देखिए, एक बार आपको थोड़ा सब्जेक्टिव होना पड़ेगा चीजों को समझने के लिए, उसको एक ट्रेडिशनल वे से भी समझना पड़ेगा, लिख लिख के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और एक बार अगर लॉजिक समझ में आ जाता है तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से क्रैक करेंगे। वरना आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर जितने मर्जी फॉर्मूले ले लीजिए, आप कुछ याद कर पाएंगे, कुछ भूल जाएंगे। लेकिन अगर आपने सब्जेक्टिव वे से तैयारी करी तो आप ऑब्जेक्टिव की कितनी भी वेरिएशन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अब ध्यान से देखिए, अगर हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं, बच्चों ध्यान से समझना, तो ये आ जाएगा m1 m2 x स्क्वायर माइनस m1 प्लस m2 xy प्लस y स्क्वायर। और हम इसको इजीली इस तरह से रिलेट कर सकते हैं। देख रहे हो बच्चों, हमेशा ऐसा फॉर्मेट होगा। तो ये बात भी आपको समझ में आ गई। और अब अगर हमारे को ये समझना है कि हम इन दोनों को अगर एग्जैक्टली रिलेट करना चाहते हैं, तो ध्यान से देखो, यहां इस इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट 1 है। तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन यानी अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 लूं तो इसमें हर एक टर्म को मैं b से डिवाइड कर देता हूं। तो अब मेरे पास जो इक्वेशन आएगी यानी सेकेंड इक्वेशन जो आएगी वो कुछ ऐसी दिखाई दे रही है, a बाई बी एक्स स्क्वायर प्लस 2h अपॉन b इंटू इन द न्यूमरेटर xy प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और अब हम इस थर्ड इक्वेशन को अगर फर्स्ट इक्वेशन से कंपेयर करें, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन ले रहा हूं, तो देखिए क्या हम कुछ रिलेट कर सकते हैं। बिल्कुल,
सबसे बड़ी बात हम ये रिलेट कर सकते हैं दैट m1 प्लस m2 इज -2h/b, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए. एंड m1 m2 इज इक्वल टू a/b. और ये शो करता है, ये दोनों इक्वेशन शो करती हैं दोनों लाइंस के स्लोप के बारे में. बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस बनते हैं यहां पर कि हाँ, अगर एक लाइन का स्लोप दूसरी लाइन से डबल है या स्क्वायर है तो बताइए क्या आंसर्स आएंगे. इस तरह के बहुत वेरिएशन क्वेश्चंस बनते हैं जिनको आप अब इजीली क्रैक कर सकते हो. और अब इन लाइंस के बीच में एंगल की बात करते हैं. एंगल बिटवीन द लाइंस ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0. बच्चों ध्यान से देखो, फॉर्मूला तो वही है, tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2. और आप ये आइडेंटिटी लगाकर आपको ये आइडेंटिटी मालूम होगी और इसको यूज करते हुए जब आप यहां से वैल्यूज को, मैंने पहले ही कहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन वैल्यूज को प्लेस करते हो तो जो फॉर्मूला निकल कर आता है वो आता है tan थीटा इज ट्वाइस अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b. और यहां से ये भी समझ में आता है कि ये दोनों लाइंस अगर रियल हैं तो h स्क्वायर जो है वो ab से बड़ा होगा इफ द लाइंस आर रियल एंड डिस्टिंक्ट. अगर लाइंस कोइंसिडेंट हैं तो h स्क्वायर जो है वो ab के इक्वल होगा. और अगर लाइंस इमेजिनरी हैं तो h स्क्वायर जो है वो ab से कम होगा. लेकिन सबका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा? ओरिजिन. ये याद रखिए तीनों की तीनों केसेस में. फिर से बोल देता हूं, अगर h स्क्वायर ab से बड़ा है तो लाइंस, दोनों की दोनों लाइंस रियल हैं, अलग अलग हैं और ओरिजिन से पास कर रही हैं. अगर h स्क्वायर ab है तो आप देख रहे हैं कि उनके बीच में एंगल 0 डिग्री या 180 डिग्री बन रहा है. तो लाइन सेम है, कोइंसिडेंट लाइंस हैं लेकिन रियल हैं. और तीसरे केस के अंदर लाइंस जो है वो इमेजिनरी है लेकिन फिर भी उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो ओरिजिन है. और वीडियो के एंड पर मैं सारे के सारे फॉर्मूले दोबारा से आपको लिख के बताऊंगा. इसी समय जब हम एंगल बिटवीन दी लाइंस के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको शायद समझ में आ रहा होगा कि अगर a प्लस b 0 आ जाता है इट मींस लाइंस आर परपेंडिकुलर. एंड इफ h इज इक्वल टू 0 लाइंस आर इक्वली इंक्लाइंड टू एक्सिस. आइए आगे बढ़ते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इक्वेशंस ऑफ लाइंस bisecting the angles of the equation ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0. देखिए यहां मैं एक कार्टेशियन प्लेन ले रहा हूं और मान लीजिए ये वो दो लाइंस हैं जो यहां इसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, L1 और L2. अब ये लाइंस कुछ एंगल बना रही हैं, थीटा, और ये बना रहा है पाई माइनस थीटा. तो इन एंगल्स को बाइसेक्ट करते हुए भी तो दो लाइंस हो सकती हैं. ये देखिए मैं उनको रेड कलर से इंडिकेट कर रहा हूं. तो इस तरह से ये दो लाइंस भी तो हो सकते हैं जिनको मैं कैपिटल L और कैपिटल L2 रिप्रेजेंट कर रहा हूं. तो उसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन a माइनस b एंड the right hand side is xy upon h. तो ये वो इक्वेशन है जो इन लाइंस के एंगल को बाइसेक्ट कर रही हैं. और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, मान लीजिए ये L1 जो है इसको बाइसेक्ट कर रही है और ये थीटा बाय 2 हो रहा है. तो यहां पर ये जो एंगल है वो होगा पाई बाय 2 माइनस थीटा बाय 2. यानी इन लाइंस L1 और L2 ये दोनों लाइंस हमेशा आपस में परपेंडिकुलर होंगी. तो ये एक छोटा सा रिव्यू है. तो आइए पूरे वीडियो को, पूरे लेक्चर को सम अप करते हैं और यहां अपने ही स्टडी मटेरियल से, यानी एबीटी में जो स्टडी मटेरियल हम बच्चों को देते हैं वहीं से लिए हुए पेज से मैं इसको सम अप करता हूं. ये देखिए ये एक होमोजीनियस इक्वेशन है जो इस तरह से रिप्रेजेंट करी जाती है जिसको हमने समझा.
लाइन जब रियल और डिस्टिंक्ट यानी अलग अलग होती हैं तो एच स्क्वायर को ए बी से बड़ा होना होता है। कोइंसिडेंट लाइंस के लिए एच स्क्वायर को ए बी होना पड़ेगा। इमेजिनरी लाइंस के लिए लेकिन उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी 0,0 होगा, तो उस समय एच स्क्वायर लेस देन ए बी होगा। ये रिलेशन हमने डिराइव करा अच्छे से। एंगल के बारे में बात करी, एंगल के टिपिकल केसेस के बारे में बात करी, और बाद में हमने बात करी बाइसेक्टिंग लाइंस के बारे में। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इससे फायदा ले सकते हैं। इस पर क्वेश्चंस बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर करिएगा। वीडियो कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए, और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।